वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव भी निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग, निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे से टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव भी निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव उसका नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हुआते हैं, तैसे वह पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित है और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती है। हे राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में अपना उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजा कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण है, देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्मसत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आदि व्याधि, भय, उद्वेग, जरा मरण, जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्रभाग का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वह पुरुष ही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हो। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अध, ऊर्ध्व, मध्य
और सब में मैं व्यापा हूँ, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसे जो देखता है वही पुरुष यथार्थ देखता है। न मैं हूँ न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है, तब दृश्य जगत होता है। सो न मैं हूँ न जगत है, केवल एक आत्मसत्ता है। अहम और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूँ और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूँ। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित है और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो हेपादे बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कलनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परमबोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको तो मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसने उत्तम पथ का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है, उसमें रह के योगीराज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है, वह भी आप कहे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखता है। जैसे सूर्य को प्रकाश से उदय होता है, उस शरीर रूपी नगर में गाठे ईंटे हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंब है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नवद्वार है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन नेत्रों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है। ऐसा शरीर रूपी पूर्व ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी,
जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित है, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे सब शत्रु काम, क्रोध, मान, मोहादिक अज्ञान रूप है, उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ज्ञानवान देह में शोभता है, और जैसे घट के फूटे आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे देह के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह जो का त्यों रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है, उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो, तैसे ही वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान हैं। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसको न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान रहता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता हो तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था, परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जानने जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव होता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जो भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं, और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है, तब तक दुख के कारण है। हे राम जी,
जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते हैं और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते हैं और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रियाओं में राग द्वेष से बंधनवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं, कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते, उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई शोभता है और परिपूर्ण होके स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे रामचंद्र जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद अवलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुआ है। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो तो उसको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की तृष्णा वाले को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है, वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होंगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है, तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं, तो थोड़ा सा जल सींचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्रभाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषयों से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो, तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना। तब वह शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है, तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरत काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसे बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए, तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार के बैठा है और कल्प रूपी विष से पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है, उसको मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञानी जीव महान नरक को प्राप्त होता है
आशा रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रिया दुष्ट बड़ी कृतज्ञ है। जिस देह के आश्रय रहती है उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। यह महादुष्ट और दुखदायक भंडार है, इनको तुम जीतो। इंद्रिया और मन रूपी चील पक्षी है। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देहरूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है। जैसे हिम ऋतु को जीते के वसंत ऋतु में मंजीरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतल काल में पद्मिनियां नष्ट होती है। हे राम जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रिया टहलुए हो जाती है। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रिया पतिव्रता स्त्री हो जाती है। मन माता की नाई पालने वाला हो जाता है और चित्त सुहृदय होता है। जब निश्चयवान पुरुष सत्शास्त्रों को विचारता है तब परम सिद्धता को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो। अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है, और जब वश होता है तब सुखदायक हो जाता है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो।
यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोहरूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र के पार हो जाओ। शरीर भी असत्य है और इसमें सुख और दुख भी असत्य है। इससे तुम इस संसार समुद्र से पार हो और उसी का प्रयत्न करो।